do it. पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, वेरीफाई CH थ्योरम, मतलब वो LHS RHS को प्रूव करते हैं. So we have A equal to, we find out its determinant. Its determinant is 2 minus 4, which is minus 2. After that, the characteristic equation, that's determinant A minus lambda I equal to 0. That will be equal to determinant 1 2 2 2 equal to 0, और diagonally lambda subtract करते हैं, minus lambda so that we have equation lambda square minus sum of diagonals lambda plus determinant A equal to 0, which is lambda square, sum of diagonals है 1 plus 2, lambda determinant का value minus 2 equal to 0. So my finally equation is lambda square minus 3 lambda minus 2 equal to 0. So lambda square minus 3 lambda minus 2 equal to 0. हमें आइगन वैल्यूज नहीं फाइंड करनी है, ये CH थ्योरम प्रॉब्लम है. We write by CH थ्योरम, लैम्डास की जगह A रिप्लेस कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स A माइनस 2 टाइम्स I इक्वल टू 0. क्वेश्चन आस्क्स अस टू वेरीफाई इट, तो हम वही LHS RHS वाला पार्ट करते हैं. LHS इज A स्क्वायर, ये छोटा है ना, 2x2 मैट्रिक्स है, तो डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट एडजस्ट द टैब हियर. So we have A square. A square मतलब A into A matrix. I will take that here. A into A minus 3 into A and minus 2 into identity. Man, you have to help me with the A square part. From your calculator, try to solve. 11444. Sure? ऐसा नहीं होता है. It's not like that. कि डेटा नंबर्स के स्क्वायर हो जाते हैं. ऐसा होता तो क्या बात थी यार. उसको सॉल्व करना पड़ता है. I mean, you have to solve in the calculator. मैट ए स्क्वायर या मैट ए इंटू मैट ए, तब मिलेगा एक्चुअल वैल्यू. 5768. राइट, बराबर है. इट बिकम 5668. 5668, राइट. ये तो इजी है. 3666 और ये वाला 2002. 5668. राइट. तो ए स्क्वायर मतलब मैट ए इंटू मैट ए होता है. और अब यहाँ पर एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे कंफर्म, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है. 000. डेटा के नंबर्स ऐड किए तो गलत क्यों मतलब आया? डेटा के नंबर ऐड के मतलब मल्टीप्लाई किए मैंने डायरेक्टली, 1 into 1 किया, 2 into 2 किया, 2 वैसे ही मतलब अक्रॉस द. अच्छा, वैसा किया था आपने. वैसा नहीं होता है ना. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरा याद दिला देता हूँ. चलिए, अच्छी बात है आपको. याद आया. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. हाँ, ऐसा करना पड़ता है ना. यस. के देन ऑल्सो जिन लोगों को याद नहीं होगा तो एक बार मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं. लेट अस टेक इट एज A B C D and the second matrix as 1 2 3 4. अब ये लोग मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल विद द फर्स्ट वर्टिकल. तो A जाके 1 से मल्टीप्लाई होता है, वो बनेगा A1, प्लस B जाके 3 से मल्टीप्लाई होता है, वो बन जाएगा B3. A1 प्लस B3, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल विद द फर्स्ट वर्टिकल. सेकेंड एलिमेंट पर आते हैं तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल विद द सेकेंड वर्टिकल बनेगा, मतलब बनेगा A2 प्लस B4. फिर नीचे के लाइन पर आते हैं. अब सेकेंड हॉरिजॉन्टल विद द फर्स्ट वर्टिकल बनेगा,
that is C1 plus D3 और सेकेंड हॉरिजॉन्टल विद द सेकेंड वर्टिकल बनेगा that is C2 plus D4। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब क्योंकि कैल्सी आ गया है तो हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कैल्सी खुद करके दे देता है अपने को, प्रोग्राम्ड है उसके लिए तो वो बना देता है। सो दिस वाज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बाय द वे वी कम बैक टू द प्रॉब्लम, हेंस वेरीफाइड। तो पहला क्वेश्चन हमने, पहला पार्ट हमने वेरीफाई कर लिया, ये मैं रहने देता हूँ, जिसको किसी को अगर कॉपी करना है तो हेंस वेरीफाइड। अब आई एम इंटरेस्टेड मोर इन दिस सेकेंड पार्ट, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो एक पूरा इक्वेशन जो है, पूरा इक्वेशन ये 2a⁴ माइनस 5a³ माइनस 7a प्लस 6i, इसका वैल्यू मालूम करने बोला है, हेंस इवैल्यूएट। तो लेट्स सी हाउ इट इज इवैल्यूएटेड। हमें करना है ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना होता है डिवाइडिंग, यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट डिवाइडिंग। वो जो लिखा है 2a⁴ उसकी जगह लिखना है 2λ⁴ माइनस लेट मी सी 5a³ लिखा है बट यू शुड राइट 5λ³ and plus it is minus 7a मतलब minus 7 lambda and plus 6i तो सिर्फ 6, that's what it is। हाँ, तो मैंने a's को lambda फॉर्मेट में लिखना है, डिवाइडिंग 2λ⁴ माइनस 5λ³ माइनस 7λ प्लस 6। मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे ये पूरा इतना बड़ा, उसको आपको लैम्डा फॉर्मेट में लिखना है। द क्वेश्चन अराइजेज यार क्यों लैम्डा में लिखना है, लेकिन यार लैम्डा में इसलिए लिखना है क्योंकि मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक साइंस ने इतना तरक्की नहीं किया है कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड कर सके। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मैट्रिक्स डिवीजन इज इम्पॉसिबल एंड इट इज कंसिडर्ड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कि दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से डिवाइड करना ये इम्पॉसिबल है माना जाता है। इसीलिए अगर आपने एज फॉर्मेट में लिखा और आप उसको लिख रहे हो डिवाइडिंग, तो यहाँ क्वेश्चन रेज हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे कर रहे हो, एक मैट्रिक्स इक्वेशन को किसी भी चीज से डिवाइड कैसे कर सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए क्या करना है फॉर द टाइम बिंग, चलिए भाई उसके खुशी के लिए ए नहीं लैम्डा लिखते हैं, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आइगन वैल्यू होता है, लैम्डा नंबर्स होते हैं, ये सिर्फ एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए फॉर द सेक ऑफ ग्रामर ओवर हियर, ये मैथमेट्राइसिस का ग्रामर है कि आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए ए फॉर्मेट में नहीं लिखना है, लैम्डा में लिखना है। क्या लिखना है लेकिन, डिवाइडिंग द गिवन क्वेश्चन बाय, किससे डिवाइड करना है, बाय द कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म पॉलिनोमियल। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3λ एंड माइनस 2, यही है लैम्डा स्क्वायर माइनस 3λ माइनस 2। ओके, जीरो वाला पार्ट नहीं, ओनली द पॉलिनोमियल पार्ट, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक बड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने बोलता है, तो आपको क्या करना है, वो इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना है एंड डिवाइडेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब डिवाइड करना है मतलब कैसे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है मतलब लिटरली डिवाइड ही करना है। क्या मतलब है, आई विल शो यू। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3λ माइनस 2, यू हैव टू डिवाइड, उससे मेरा क्या मतलब है यू अंडरस्टैंड नाउ। आपको लिटरली डिवाइड करना है, जैसे 2λ⁴ माइनस 5λ का क्यूब, उसके बाद एक और लैम्डा स्क्वायर टर्म होना चाहिए, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा 0λ² एंड माइनस 7λ एंड प्लस 6। तो ये जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को अंडर द डिवीजन, मैं डिवीजन बनाने जा रहा हूँ कि आई बेग योर पार्डन बिकॉज यहाँ पर डिवीजन प्रॉपर बनता नहीं है वर्ड में, इसलिए मैं कुछ अपनी तरफ से जुगाड़ करके डिवीजन बनाया है। लेफ्ट हैंड साइड आपका डिवाइजर है, इनसाइड मैंने डिविडेंड लिख दिया है जिसको डिवाइड करना है। 2λ⁴ माइनस 5λ³ प्लस 0λ² माइनस 7λ प्लस 6। बिफोर यू राइट इट डाउन, पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप कॉपी कर सकते हैं। हमें दोनों पॉलिनोमियल को लिटरली डिवाइड करना है, जैसे डिवाइड करना सीखा है। कैसे, क्या सीखा है हम लोगों ने, लैम्डा स्क्वायर को 2λ⁴ बनाना है, तो लैम्डा स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 2λ⁴ बन जाए, पता है क्या करना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर को आपको 2λ² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट लैम्डा स्क्वायर
and into 2 lambda square going to become 2 lambda raised to 4. So I will do that in the next line. I will do that on the next line. You will write 2 lambda raised to 4. ये तो पहला टर्म हो गया. I will write exactly below them. 2 lambda raised to 4. उसके बाद लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर खाली पहले से थोड़ी, इससे भी मल्टीप्लाई होगा. -3 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बिकम -6 लैम्डा का क्यूब. फिर नॉट ओनली दैट, आगे भी जाएगा. -2 इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर, दैट विल बिकम -4 लैम्डा का स्क्वायर. देन फर्दर आपको इन लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज यही सीखते हैं हम लोग डिवीजन में. You have to change the sign. That is minus. सर ये -6 के और नीचे साइन प्लस. बताता हूँ. Give me some time please. बताता हूँ. और फिर आप इसका डिवीजन को जब सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो you will get is equals to 2 lambda raised to 4. 2 lambda raised to 4 तो कैंसिल हो गया. -5 lambda cube plus 6 lambda cube will become lambda का क्यूब. और 0 + 4 से बन जाएगा +4 लैम्डा. 0 + 4 लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा +4 लैम्डा स्क्वायर. तो ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट, न्यू वाली साइन सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगी तो लैम्डा क्यूब +0 + 4 से 4 लैम्डा स्क्वायर. और बाकी ये दोनों जो है -7 लैम्डा एंड +6 विल कैरी डाउन. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ डिवीजन कर रहा हूँ. अब मैं आपको वापस बताता हूँ. मैंने पहले इसलिए बराबर नहीं समझाया कि अभी आपको दिखेगा बराबर कि क्या मैं कर रहा हूँ. आई हैव रिटन द डिविडेंड इनसाइड एंड डिवाइजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है, पहले एलिमेंट को देखते हैं. लैम्डा स्क्वायर को 2 लैम्डा रेज़ टू 4 बनाने के लिए मुझे ऊपर कोशेंट डालना पड़ेगा 2 लैम्डा स्क्वायर, सो दैट लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर बिकम 2 लैम्डा रेज़ टू 4. लेकिन और भी लोग तो हैं. -3 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -6 लैम्डा क्यूब. फिर -2 इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा -4 लैम्डा स्क्वायर. उसके नीचे चेंज ऑफ साइन लिखते हैं. जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वहां प्लस हो जाएगा. तो व्हाट हैपेंड देन, 2 लैम्डा रेज़ टू 4 -2 लैम्डा रेज़ टू 4 कैंसिल आउट. यही तो अपना एम था, पहले टर्म को कैंसिल करवाना है. फिर -5 एंड न्यू साइन, टेक द न्यू साइन प्लीज. -5 + 6, -5 + 6 बिकम 1 लैम्डा क्यूब. +0 and +4 will become 4 lambda square and the other two are carried down. ऊपर से नीचे कैरी डाउन हो गया. फिर डिवीजन स्टार्ट होएगा. लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा क्यूब बनाना है तो व्हाट आई शुड मल्टीप्लाई विद फ्रॉम इन द क्वोशिएंट, आई हैव टू मल्टीप्लाई विद ओनली लैम्डा, ताकि लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा से क्या बन जाएगा, लैम्डा क्यूब. पहले एलिमेंट को देखना होता है, बाकी एलिमेंट ऑटोमेटिकली फॉलो होते हैं. तो व्हाट आई विल डू नाउ इज, अगले स्टेप पर मैं अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं. तो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा से बनता है लैम्डा का क्यूब. आई शिफ्ट इट प्रॉपर्ली, लैम्डा क्यूब. उसके बाद का टर्म ये -3 लैम्डा विल गेट मल्टीप्लाइड टू लैम्डा, दैट विल बिकम -3 लैम्डा स्क्वायर. उसके बाद -2 ऑल्सो विल मल्टीप्लाई टू लैम्डा, तो बनेगा -2 लैम्डा बराबर 3 के नीचे 3 आ गए. आफ्टर दैट यू हैव टू चेंज द साइन. जो उनकी साइन है वो साइन चेंज करनी पड़ेगी. ये माइनस हो जाएगा. उसके बाद आगे ये साइन के नीचे प्लस साइन आ जाएगी. ये प्लस साइन के आगे फिर जाते हैं तो अगेन माइनस साइन के नीचे प्लस आ जाएगा. एंड देन वी सिंप्लीफाई इट फर्दर. लैम्डा क्यूब तो सब्ट्रैक्ट हो गया. +4 लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा स्क्वायर, व्हाट डज इट बिकम, 7 लैम्डा स्क्वायर. Then -7 + 2 that becomes -5 lambda. और अब ऊपर से 6 कैरी डाउन हो गया नीचे. So this is what we have got up till here. फिर वापस डिवीजन स्टार्ट होगा. Yes, लैम्डा स्क्वायर को 7 लैम्डा स्क्वायर बना सकता हूँ. Yes, बना सकते हैं. कैसे, मल्टीप्लाई बाय 7 करने से. तो कोशेंट में डालते हैं +7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं ऑल 3 टर्म्स के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, सबके लिए हो जाएगा. It will become 7 lambda square. After that देखिए -3 lambda 7 से मल्टीप्लाई होगा, that is going to become -21 lambda. फिर then
-2 7 से मल्टीप्लाई होगा विच बिकम्स -14। फिर एक बार सब्ट्रैक्शन, तो अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तब वी हैव माइनस साइन, ये वाले माइनस के नीचे प्लस साइन, उसके फर्दर आप नीचे देखेंगे प्लस साइन, एंड देन नेक्स्ट लाइन पर वी हैव देयर सब्ट्रैक्शन। -7 + 7 ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचता है ये देखते हैं, -5 + 21 दिस हैज बिकम 16 लैम्डा, +6 + 14 दिस हैज बिकम +20। अब इसके आगे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? अब ये नंबर इससे छोटा हो गया, लैम्डा स्क्वायर है, अब ये लैम्डा हो गया। जब तक ये बड़ा था वी वर मल्टीप्लाइंग समथिंग टू गेट इट सेम, वी वर मल्टीप्लाइंग समथिंग टू गेट इट सेम, मल्टीप्लाइंग समथिंग टू गेट इट सेम। अब पॉसिबल नहीं है। ये जो चीज बच गई इसको बोला जाता था डिवीजन में, जो सबको पता है, रिमाइंडर। जो टॉप पे लिखा हुआ है 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 4, इसको कहा जाता है कोशेंट, दिस इज कॉल्ड एज कोशेंट। और जो लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -2, दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर, डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर। येलो बहुत ही लाइट है, जस्ट अ मोमेंट, दिखाई नहीं देगा नहीं तो, ब्लू इज बेटर। सो ये मैंने आपको पूरा एक डिवीजन प्रोसेस बताया है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को डिवाइड करना है विद द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो हाउ इट इज डिवाइडेड, यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जैसा सेम बनाना है। तो लैम्डा स्क्वायर को 2 λ/4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 लैम्डा स्क्वायर, बट मल्टीप्लाई सिर्फ लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर नहीं होता है, -3 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर भी होता है, -2 इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर भी होगा। देन चेंज ऑफ साइन, सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया, -5 + 6 विल बिकम लैम्डा क्यूब, +0 + 4 बिकम 4 लैम्डा स्क्वायर, और बाकी दोनों कैरी डाउन हो गए। फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लैम्डा स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करें कि लैम्डा क्यूब बन जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर को प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नॉट ओनली लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा विल बिकम, बल्कि -3 लैम्डा इंटू लैम्डा भी आएगा, -2 लैम्डा इंटू लैम्डा भी आएगा। देन अगेन चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइन करते हैं तो 4 + 3 7 हो जाएगा, -7 + 2 -5 लैम्डा हो जाएगा। फिर एक और बार 6 कैरी डाउन, फिर आपको 7 लैम्डा स्क्वायर बनाना है, बना सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो इट विल बिकम 7 लैम्डा स्क्वायर, 7 3s will become 21 lambda and 7 2s becomes 14। then the change of sign, चेंज ऑफ साइन करने से 7 - 7 तो कैंसिल होगा, -5 + 21 will become 16 lambda and +6 + 14 becomes +20। फाइनली रिमाइंडर आ चुका है, हमने पूरा डिवीजन कंप्लीट कर लिया। आई होप द डिवीजन आई कुड हेल्प यू अंडरस्टैंड मैंने इसको डिवाइड कैसे किया हुआ है। डिवाइड एक बार जब हो गया तब आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट लिखना है। डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या था? डिवीजन का कॉन्सेप्ट था डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन कॉन्सेप्ट हुआ करता था। डिविडेंड इज इक्वल्स टू ऑलवेज होता है कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। आई विल मार्क देम कलर्स आल्सो। कोशेंट अपना ये टॉप पर है, द कलर ब्लू, ब्लू वाला। डिवाइजर लेफ्ट वाले को बोलते हैं, द ग्रीन वन, लेफ्ट वाले को डिवाइजर बोलते हैं। और रिमाइंडर ये तो सबको पता होता है, द रेड वन। तो कोई भी डिविडेंड को आप डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बोलते हैं। डिविडेंड ये है ना टू, और डिविडेंड कौन है? डिविडेंड जो इनसाइड है। चलिए इसको भी कलर दे देता हूँ। डिविडेंड इज द वन विच इज इनसाइड। क्या कलर? पर्पल दे देते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड इज द पर्पल वन। तो ये डिवीजन का पूरा कॉन्सेप्ट एक साफ लिख दिया। नाउ वी हैव टू राइट देम इन द इक्वेशन फॉर्मेट। डिविडेंड ये 2 λ/4 -5 लैम्डा क्यूब। लेकिन अब डिवीजन हो गया है ना, तो अब लिखता हूँ a⁴ माइनस, अब वापस a में कन्वर्ट, बिकॉज एक्चुअली क्वेश्चन है तो a का पूछा था। हमने डिवीजन प्रोसेस के लिए a को हटाकर लैम्डा यूज कर लिया था। -0 नहीं लिख रहा हूं मैं, 7a
and plus 6 is actually 6i. So ये मैंने dividend यहाँ पर लिख लिया, dividend on the left hand side equal to what is quotient? Quotient I have got 2 lambda square plus lambda plus 7. तो 2 lambda square को लिख सकते हैं 2a square plus a and plus 7i. Serious? 2 lambda square plus lambda plus 7 is 2a square plus a plus 7i multiplied by divisor. Divisor left hand side वाला है. Lambda square minus 3 lambda minus 2, which is written as a square minus 3a and minus 2 times I plus remainder आपके पास है 16a plus 20 is actually 20i. तो हमने पूरा भी डिवीजन कॉन्सेप्ट को एक साथ लिख लिया यहाँ पर. What further we need to do is now, अब हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड चाहिए था ना, इसका आंसर आ जाएगा. This is equal to what? This is equal to 2a square plus a plus 7i. ये ब्रैकेट तो सेम, लेकिन a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2i का वैल्यू क्या है हमें पता है. क्या वैल्यू है देखिए, आपने खुद लिखा है थोड़ी देर पहले. बाय सी थ्योरम a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0 होता है. सी थ्योरम के हिसाब से ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 0 होता है. n plus 16a plus 20i that will remain same. Since this is getting multiplied to 0, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 ही हो जाएगा. तो ये जो हम लोग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा? द रिमाइंडर पार्ट. द आंसर विल बिकम द रिमाइंडर. इट मीन्स दैट ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में कोशेंट इनटू डिवाइजर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइजर जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होता है. तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा. हमेशा ये सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का आंसर रिमाइंडर बन जाता है. रिमाइंडर रिमेन्स. रिमाइंडर इज योर आंसर. तो आई कैन नाउ राइट द आंसर इन मैथमेटिकल फॉर्म. 16 के बाजू में मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए यहाँ पर है दिस वन 1 2 2 2, ये ए मैट्रिक्स. फिर प्लस 20 के बाजू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टैंडर्ड होता है. आई विल टेक दैट and this I have to solve. 2a raised to 4 minus 5a cube plus minus 7a plus 6a equal to, if I take 16 inside and 20 inside there और फिर दोनों को ऐड करते हैं, tell me पूरा finally आंसर क्या बनेगा. Don't tell me the intermediate answer, the complete answer. दोनों को सॉल्व कर लेने के बाद what is the matrix answer, tell me that. पहले वाले में 16 अंदर मल्टीप्लाई, दूसरे में 20 मल्टीप्लाई और फिर दोनों को ऐड. कैलसी की जरूरत नहीं है, ओरली कर सकते हैं. जैसे पहला टर्म 16 1 is 16, यहाँ पहला टर्म 20 1 is 20 and if I add them it become 36. Second term 16 2 is 32, 20 zeros are 0, so it is only 16 2s are 32. This is 32. Third term 16 2s are 32, 20 zeros are 0, it is again 32. And the last term 16 2s are 32, 20 1s are 20, 32 plus 20 become 52. So this way we get the complete answer. So we get 36, 32, 32, 52. So ये हम लोग का पूरा पॉलिनोमियल